लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में अखिलेश यादव अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ा जा सके और उसी को लेकर प्रशिक्षण शिविर लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लगाया जाएगा। इसके अलावा लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कल यात्रा निकाली है, लोक जागरण यात्रा, उनका मानना है कि सभी को साथ लेकर हर वर्ग को, महिलाओं को, पुरुष को, सबको एक साथ जोड़कर आगे बढ़ना है। और इसी क्रम में अब उन्होंने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लोक जागरण यात्रा निकाली जाएगी। सबको जोड़ने का संदेश जो है अखिलेश यादव दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी बहुप्रतीक्षित तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इस तबादला नीति में कई चीजें खास हैं। खास इसलिए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जब पिछली बार तबादला नीति जारी की गई थी तो उस बार सिर्फ 15 दिन का वक्त तबादलों के लिए दिया गया था, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर तबादलों में अनियमितताएं हुई थी। पीडब्ल्यूडी, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग में बड़े पैमाने पर तबादलों को लेकर सवाल उठे थे। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने तबादला नीति में काफी ज्यादा वक्त दिया, मतलब 30 तारीख तक, 30 जून तक तबादले किए जा सकते हैं। लेकिन एक विभाग में अधिकतम 20% तबादले ही किए जा सकेंगे, जिसके लिए मंत्री की अनुमति भी लेनी होगी। जिले में 3 साल, मंडल में 7 साल अगर आप बिता चुके हैं तो दूसरे विभाग में जाना होगा या दूसरे स्थान पर जाना होगा, जिसको लेकर अब नीति में स्पष्ट निर्देश कर दिए गए हैं। हालांकि अधिकारियों में हड़कंप जरूर है क्योंकि 15 लाख उत्तर प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन पर यह तबादला नीति जारी होगी। हालांकि समूह खा और समूह गा के जो कर्मचारी हैं उनके तबादले मेरिट बेस्ड पर ऑनलाइन करने के निर्देश भी इस तबादला नीति में है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच चल रही रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बीच खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक पहल की है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने देर रात बाकायदा एक ट्वीट किया और कहा कि पहले भी पहलवानों से बातचीत हुई थी और एक बार फिर से हम पहलवानों को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और अपनी समस्या को हमारे समक्ष रखें। आज तमाम पहलवान, चाहे बजरंग पुनिया की बात करें या साक्षी मलिक की बात करें, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर पहुंचे हुए हैं और निश्चित रूप से एक बीच का रास्ता निकालने की भी कोशिश इस दौरान की जा सकती है। संभवतः और भी पहलवान जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो भी यहां पे पहुंच सकते हैं, लेकिन एक बड़ी बैठक केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर चल रही है। अब देखना होगा कि सरकार इन पहलवानों को मनाने में या पहलवानों की समस्या सुनने के बाद क्या कुछ कार्रवाई करती है और क्या बीच का कोई रास्ता निकाला जाता है। क्योंकि मामला दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में भी चल रहा है, इसके साथ ही दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। बीजेपी राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में अब स्किन बैंक खुलने जा रहा। प्रदेश का पहला ये स्किन बैंक होगा जिससे तमाम झुलसे और जले लोगों को जल्द राहत मिलेगी। तमाम इलाज जो होते हैं जिनमें समस्या आती थी वो अब तुरंत होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो केजीएमयू का सर्जरी विभाग है उसके अंतर्गत ये स्किन बैंक खुलेगा, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो जरूरी उपकरण होते हैं उनकी 50 से 60% खरीदारी पूरी कर ली गई। वहीं दूसरी ओर अगले माह चिकित्सा शिक्षा निदेशालय है उसमें आवेदन भी स्किन बैंक के लिए किया जाएगा। जैसे ही अनुमति मिलती है इसको जमीन पर उतारा जाएगा। अब जमीन लखनऊ में जो इस जले हुए मरीज होते हैं, झुलसे हुए मरीज होते हैं, उनको सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में अब स्किन बैंक खुलने जा रहा। प्रदेश का पहला ये स्किन बैंक होगा जिससे तमाम झुलसे और जले लोगों को जल्द राहत मिलेगी। तमाम इलाज जो होते हैं जिनमें समस्या आती थी वो अब तुरंत होंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो केजीएमयू का सर्जरी विभाग है उसके अंतर्गत ये स्किन बैंक खुलेगा, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो जरूरी उपकरण होते हैं उनकी 50 से 60% खरीदारी पूरी कर ली गई। वहीं दूसरी ओर अगले माह चिकित्सा शिक्षा निदेशालय है उसमें आवेदन भी स्किन बैंक के लिए किया जाएगा। जैसे ही अनुमति मिलती है इसको जमीन पर उतारा जाएगा। अब जमीन लखनऊ में जो इस जले हुए मरीज होते हैं, झुलसे हुए मरीज होते हैं, उनको सीधे तौर पर इसका किया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं अब इमरजेंसी में जो मरीज आते हैं उनके लिए 5 बड़े स्टेशन बनाने का काम सौंपा गया है। यानी साफ है कि जिस तरीके से लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, कौशाम्बी और गाजियाबाद जैसे जगहों पे पीपीपी मॉडल पर बस स्टेशन बनाए जाएंगे। यानी साफ है कि कल के हुए कैबिनेट में ये प्रस्ताव को रखा गया था, यानी कि इस कैबिनेट में इस बार प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। साफ है कि इसके अलावा 11 और स्टेशनों का निविदा मांगी गई है। जल्द से उन स्टेशनों को भी संवारा जाएगा, यानी कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस बार उत्तर प्रदेश की योगी की कैबिनेट ने इस पे मंजूरी दे दी है। साफ है कि इस बार की मंजूरी को लेकर यात्रियों को सुविधा अधिक मिले, इसको लेकर के पीपीपी मॉडल पर
बस स्टेशनों का निर्माण करवाया जाएगा। इससे पहले भी अगर बात करें तो कई स्टेशनों को सुधारने को लेकर के भी प्रस्ताव पास किए जा चुके हैं, यानी कि इस बार के कैबिनेट में 5 बड़े राज्य शहरों को संभालने की कयास शुरू हो। बिजनौर के नागलसोती में 3 युवक नहाने गए थे, जिसमें 2 युवकों को गोताखोर ने बचा लिया और 1 युवक की दर्दनाक मौत हो गई। जी हां, आपको बताते चलें, ये तीनों युवक नहाने गए थे। गर्मी ज़्यादा होने के कारण ये तालाब में नहाने गए थे और 2 युवक तीनों युवक मौके पर डूब गए और 1 युवक की मौत हो गई। 2 युवकों को लोगों ने बचा लिया। अगर बात की जाए बिजनौर में हर तहसील में कहीं ना कहीं नहाने के दौरान युवक नहाने जाते हैं और डूब जाते हैं, और मुख्य कारण यही है कि परिजनों उनको नहीं समझाते, जिसके कारण उन्हें जान से हाथ गंवाना पड़ता है। आपको बताते चलें, बिजनौर में लगातार अगर बात की जाए नहाते वक्त डूबने की, तो लगभग 6 से ज़्यादा लोग अब तक डूब चुके हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। 2 लोगों की फिलहाल तलाश जारी हो रही है। कल एक युवती की लाश मिली थी, जो कई दिन पहले नहर में छलांग लगाई गई थी। बताया यह जा रहा था कि कई दिन पहले उस व्यक्ति ने छलांग लगाई, जिसमें कल उस व्यक्ति की लाश मिली। परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। अब तक अगर बात की जाए तो नहाने के दौरान ही युवती की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं परिजनों का बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक बार फिर से चंदौली में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां 3 लोगों को जान गंवानी पड़ी है और 8 लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हम आपको बता दें कि पूरा मामला चकिया कोतवाली क्षेत्र के बनबिसरपुर गांव से है, जहां घूसी गांव से ट्रैक्टर पर सवार होकर बाराती ताला तेंदू गांव जा रहे थे और जैसे ही बिसमपुर गांव के पास पहुंचे थे, अचानक ट्राली अनियंत्रित हो गई और जिससे गड्ढे में जाकर पलट गई। वहां पे मौजूद लोगों ने आनंद थाने में पुलिस को सूचना दिया। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है और 3 लोग जो मौत हुई है उनका शव कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजकर जांच में जुटी हुई है। वहीं सीओ रघुराज का कहना है कि ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई। आगरा के थाना समसवा क्षेत्र के नगला शादी में एक हादसा हो गया। आपको बताते चले कि एक व्यक्ति ट्रैक्टर से जा रहा था, इसी दौरान ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके नीचे चालक पूरी तरह से घायल हो गया। आनन फानन में परिजनों ने उसको आगरा अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर उपचार के दौरान ड्राइवर की मौत हो गई है। तो वहीं मौत से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं सूचना पर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और आगे की कार्रवाई में जुट गई। गायों को लेकर इतना सख्त है, उसके बावजूद भी जो है अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तहसील बिसौली क्षेत्र का गांव पड़ता है बनकोटा से एक वीडियो वायरल हो रही है। इसमें आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, चारा ना मिलने के कारण गाय जो है गोबर खा रही हैं। कितनी शर्म की बात है कि जो है सरकार इतना तेज है, उसके बावजूद भी जो अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अधिकारी क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हैं, जबकि बार बार सर्वे भी करते हैं गौशालाओं का, लेकिन गौशाला क्या वही गौशाला देखते हैं जो उन्हें चिन्हित कर दी जाती है, जो सही होती हैं। बाकी गौशालाओं की तरफ किसी भी अधिकारी का कोई भी संज्ञान नहीं है। गाय जो है आज तड़प तड़प कर मर रही हैं पानी के लिए, चारा के लिए, उन्हें भूसा तक नहीं मिल रहा है। सब बहुत ही बड़ा सवाल उठ रहा है कि सरकार इतना खर्च कर रही है, गाँव पे लेकर गौशाला की व्यवस्था की गई है, खाने की व्यवस्था की गई है, चारे की व्यवस्था की गई है, प्रधान के द्वारा पैसा दिया जाता है, सचिव के द्वारा पैसा दिया जाता है, उसके बावजूद प्रधान और सचिव इस पे कोई भी देख रेख नहीं कर रहे हैं। सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं, सिर्फ अपना खाना पूर्ति अपनी जेब भरने के लिए हो रही है। बाकी गौशालाओं की तरफ किसी भी अधिकारी का कोई भी संज्ञान नहीं है। अभी हमारी एसडीएम बिसौली से बात हुई है, उनका कहना है हम जांच करा रहे हैं, उसके बाद जो है कार्रवाई कराएंगे। क्या जो है जब अधिकारी के संज्ञान में होगा तभी कार्रवाई की जाएगी। सर्वे करते हैं, जांच करते हैं, फिर ये किस बात की सर्वे और जांच होती है, इन पर क्यों एक्शन नहीं होता। अब देखना ये होगा कि जो वीडियो वायरल हो रही है, गाय जो है तड़प तड़प के मर रही है, इन पर जो है जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर क्या एक्शन होगा।